मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ और उसके बाद मैं पॉलर में जॉब करती हूँ। मेरे घर के पास है पॉलर ही टूटर ही। 12 बजे का टाइम था। ये हमारे घर आया था, छत फलांग के ज़बरदस्ती करके गया। मैं अपने बच्चों के साथ थी, मेरे बच्चे सोए हुए थे। मैंने कोई बात नहीं मानी तो उसने कहा मैं शादी कर लूँगा तुमसे, तो मैं अपनी इज़्ज़त बना लूँगा। मैंने कहा जब करोगे तब की बात है। लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी, ज़्यादती करके गया है ज़बरदस्त। शोर भी मैंने किया था लेकिन मेरे घर में आस-पास कोई है नहीं था कि जो मेरा शोर सुन के आए। मेरे बच्चे रो रहे थे, वो भी उठे थे, मेरे जो है ना। आपके बच्चों की आंखों के सामने ये करता रहा हाँ दरिंदगी? जी, थप्पड़ वगैरह मार रहा था, बाल खींच रहा था। तो बाद में जब मैं फिर भी मैंने कहा मैं सबको बताऊँगी, तो उसने जाके फिर अपने भाई को भेजा। मैंने यही कहा था कि जैसा मुझसे मेरे साथ कर रही हो, अल्लाह तुम्हारी बहन के साथ भी करे। ओए होए होए। तो उसके भाई ने भी मुझे मारने, उसने कहा पहले तो वो करके गया, अब मैं करूँगा। अगर तुमने किसी को बताया मैं खुद भी करके जाऊँगा, अपने बहन भाई लोगों को भी भेजूँगा। कहता ये जो तुम पुलिस वालों के साथ पास जाओगी ना, ये हमारी जेब में है। हाथ में से पुलिस वालों ने पर्स छीना, उसमें 7,000 रुपया था मेरे यतीम बच्चों का। मैंने कहा भाई शर्म करो, मेरे यतीम बच्चे हैं। तो कहता कुछ नहीं होता, यतीम बच्चे हैं। हम उसके साथ, वो कह आपकी इज़्ज़त ख़राब हुई है, हम निकाह करवा देंगे आपको उसके साथ। इतनी गंदी गंदी गाली दी है कि बताने के नाकाबिल है, जैसे उसने अल्फाज बोले हैं मुझे। फिर उसने कहा आपने फिर 15 पे कॉल कर दी। मैंने कहा हाँ। कहता वो तो मिल नहीं रहा, मैं आ जा तो रात मेरे साथ रात गुजारो। ऐसे तुम्हारे पास ना पैसे हैं ना कुछ है, ना तुम्हारे साथ कोई खड़ा है, मेरे साथ रात गुजारो। मैं तो फिर मैं पर्चा दे दूंगा इन पे। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका उस मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, एक आयशा नामी बेवा खातून, इनका हमसाया बकायदा इनके घर पर टापता है और उसके बाद इनके घर पर घुसकर जिस्मानी इस्तेसाल करता है। ये बकायदा ववेला मचाती हैं, शोर मचाती हैं और उसको वास्ते डालती हैं कि खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दिया जाए, लेकिन वो किसी एक शख्स की नहीं सुनता। नाज़रीन समाइन, बकायदा इनके जिस्म पर तशद्दुद किया जाता है और उसके साथ इनको ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। ये बेबस खातून इस तमाम दरिंदगी को जो है वो बर्दाश्त करती है और चीखो पुकार करते हुए एक गम में मुब्तला कॉल करती है 15 पे। और उसके बाद बकायदा जिस एएसआई की ड्यूटी लगती है उसका नाम जहीर बताया जा रहा है। इनका ये इल्जाम है कि बकायदा वो एएसआई कहता है कि मैं कार्रवाई तब करूंगा जब अपना जिस्म मेरे सामने तुम पेश करोगी। नाज़रीन सामाइन, इसके बाद ये कहती हैं कि बकायदा मैं अपने आप को आग लगाती हूं कि क्या मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं। और ये दरिंदगी की दास्तान जो है वो मेरे साथ एक शख्स नहीं बल्कि सारा मुआशरा ही दरिंदगी करना चाहता है। इस बेबसी के आलम में आज ये मौजूद है। इनसे मनोअन जो है वो हल्फन बात भी करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो इल्जामात ये लगा रही हैं क्या इसमें सदाकत है, क्या ये वाकई सच बोलती हैं या फिर एक झूठा प्रोपोगंडा करने के लिए लोगों को बदनाम कर रही हैं। मामला है क्या? आयशा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप जिस घर में रहती हैं उस घर में कौन कौन और रहता है? मैं और मेरे 3 बच्चे हैं बस। आप और आपके 3 बच्चे। हाँ आप जी। बेवा हैं। हाँ जी, बेवा। कितना अरसा हो गया आप ये जिंदगी गुजार रही हैं अकेले? 1.25 साल हो गए। 1.25 साल हो गया। मुझे बताएं बच्चों की जो उम्र है वो कितनी है? क्या कोई बड़ा बच्चा भी है, कोई 18 साल या 15 साल का बच्चा जो समझदार हो? एक बेटी 8 साल की है, बेटा 7 साल का है और एक बच्चा मेरा 8 माह का है। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तो वो अभी होने वाला था। मुझे बताएं 1 साल में आप काम क्या करती हैं, किस तरह अपना घर का गुजर बसर करती हैं? मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ और उसके बाद मैं पॉलर में जॉब करती हूँ। मेरे घर के पास है पॉलर ही टूटर ही। ये जो यूनस नामी शख्स है जो फलांकर आता है, इसके साथ आपके क्या मरासम थे? क्या पहले बातचीत थी, कोई मुकालमा था, नहीं, फोन पे कोई राबता हो? नहीं, ये हमारे घर आया था, छत फलांग के ज़बरदस्ती करके गया। मुझे ये बताएं कि क्या पहले कभी इसने आपको इस तरह देखने की कोशिश की हो या आपको हिरास करने की कोशिश की हो? पहले कभी कभी ऐसा कोई मामला रूनुमा हुआ? नहीं, कभी आपने मदद मांगी हो इस शख्स से? नहीं, मैंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। यानी कि आपका इस शख्स से कोई राबता नहीं था? नहीं, कितने बजे का वक्त था जब ये फलांकर आपके घर में घुसता? रात 12 बजे का टाइम था। तकरीबन रात 12 बजे। हाँ जी। क्या हुआ, क्या क्या आपने देखा सारा मंजरनामा? इसके साथ और भी शख्सियात मौजूद थी या ये अकेला शख्स था? ये अकेला ही आया था। जब ये रात 12 बजे छत फलांग के मेरे घर आया, मैं अपने बच्चों के साथ थी, मेरे बच्चे सोए हुए थे। तो ये बात मेरे साथ ज़बरदस्ती करके आप गया। भी सोई हुई थी? नहीं, मैं टीवी देख रही थी। आप टीवी देख रही हाँ थी? जी। तो ये ज़बरदस्ती करके गया उसके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ये फलांकर आता है नशे की हालत में था या न्यूट्रल था? न्यूट्रल था। न्यूट्रल था। क्या मुतालबात कर रहा था आपसे?
यही कि मैं काफ़ी अरसे से तुम्हें देखता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम जैसी थी तुम्हें वैसा खामद नहीं मिला। मेरे हस्बैंड दरअसल नशा करते थे, तो उसका ये कह रहा था कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो मैंने कहा था कोई यानी बात पहले नहीं, तो हमदर्दी जिता रहा था हाँ आपसे। जी। तो मैंने कोई बात नहीं मानी, तो उसने कहा मैं शादी कर लूँगा तुमसे, तुम्हें अपनी इज़्ज़त बना लूँगा। मैंने कहा जब करोगे तब की बात है। लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी, ज़्यादती करके गया है, ज़बरदस्ती मुझे ये करके गया है। बताइएगा, एक शख्स आपके घर में एंटर होता है, आपको प्रपोज़ल दे रहा है, आपसे बाकायदा बातें कर रहा है, आपके साबका ख़ावंद के हवाले से इल्ज़ामात आयद कर रहा है, ये तमाम तर चीज़ें आप सुनती रही, आपने शोर-शराबा नहीं शोर किया? में ही एक ये गैर महरम शख्स जिससे कोई नाजायज़ ये मरासिम भी मैं नहीं है ऊँची आपके? आवाज़ में ही कह रही थी, लेकिन मेरा घर जो है ना बहुत पीछे है। मेरे घर में आवाज़ इस टाइम तो कहीं जा नहीं सकती थी। तो मैं ऊँची आवाज़ में ही बोल रही थी, कि ये नहीं कि मैं चुप बैठ के सुन रही थी यानी कि आपने डाँटा उसको? हाँ जी। क्या डाँटा आपने, क्या कि कहा? यही कि तुम अपने घर दफ़ा होइयो, ये सब मैं शोर भी मैंने किया था, लेकिन मेरे घर में आस-पास कोई है नहीं था कि जो मेरा शोर सुन के जब आते। उसने शादी की बात की तो आपका दिल में क्या चल रहा था, ज़हन में क्या चल रहा था? तो यही मेरे ज़हन में तब भी यही आया था कि ये ऐसे झांसा दे के बस दलील करेगा, और कुछ भी नहीं आया था। इसलिए तो मैंने इनकार किया था। जब इनकार किया तो उसके बाद इसका क्या रद्द-ए-अमल था? इसने फिर ज़्यादती किया? हाँ जी। फिर इसने ज़्यादती की, ज़बरदस्ती की करके तो ये चला गया। मैंने 15 पे कॉल की, इसका भाई आया मेरे जब आप घर। शोर-शराबा कर रही थी, कोई बच्चा नहीं उठा? बच्चे मेरे बच्चे रो रहे थे, वो भी उठे थे, मेरे जो है ना। आपके बच्चों की आँखों के सामने ये करता रहा हाँ दरिंदगी? जी। मेरे बच्चे, ये छोटी जो मेरी बेटी है, ये तो मेरे बच्चे दूसरे भी डर गए थे। उनको भी कह रहा था कि मैं अगर चुप किए तो मैं आप लोगों को, आपकी मम्मा को आपके सामने मार दूँगा। जान ऐसे से मार दूँगा। हाँ जी। हाथ में कोई आला भी मौजूद था इसके? नहीं। तशद्दुद कर रहा था साथ? हाँ जी। तब जब तशद्दुद किस चीज़ से कर रहा था ज़रा ये थप्पड़ बताइएगा, वगैरह मार जब रहा आप था, नहीं गला मान रही दबाया थी? था, थप्पड़ वगैरह मार रहा था, बाल खींच रहा था। तो बाद में जब मैं फिर भी मैंने कहा मैं सबको बताऊँगी, तो उसने जाके फिर अपने भाई को भेजा। मुझे ये बताइएगा कि थप्पड़ मारे गए और उसके बाद आपकी बच्ची की आँखों के सामने ज़्यादती करता रहा। हाँ जी। बच्ची रोती रही ज़ारो-कतार, तब आपने वास्ते डाले? को मैं खुद भी रो रही थी। मैंने यही कहा था कि जैसा मुझसे मेरे साथ कर रही हो, अल्लाह तुम्हारी बहन के साथ भी करे। ओए होए होए! और उसके बाद इसने अपने भाई को भेजा कि तुम जाओ। उस दरिंदे ने उस वक़्त एक नहीं सुनी? नहीं, को दिल में नरमी नहीं आई कि मेरी भी माएँ-बहनें हैं, मैं क्या करने जा रहा हूँ? नहीं, एक भी नहीं सुनी। उसके बाद भाई उसका आया, वो भी मुझे धमकी मुझे ये देता बताइएगा है, कितनी पहले तो देर वो तक ये करके गया। मामलात होते रहे और कितनी देर तक आप यरगमाल बनी रही उस शख्स के आगे? मुझे तकरीबन आधा पौना घंटा वो मेरे घर में ही रुका, मुझे ज़लील किया जा रहा था जब। तो उसके भाई ने भी मुझे मारने, उसने कहा पहले तो वो करके गया, अब मैं करूँगा अगर तुमने किसी को बताया तो। नाज़रीन ये सुनिएगा कि ये कितनी बड़ी बात कर रही हैं। ये कहती हैं एक भाई ज़्यादती करके जाता है और जब ये कहती हैं कि मैं बाकायदा तुम्हारे घर में शिकायत दूँगी, तुम्हारे बहन भाई को बताऊँगी, जिनमें शायद कहीं न कहीं गैरत बची है और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी तज़लील करके दिखाऊँगी कि तुम इतने दरिंदे और सफ़ाक शख्स हो कि तुम्हें मैं तुम्हारी बहन के वास्ते डालती हूँ। लेकिन वो शख्स एक नहीं सुन रहा था। 45 से ज़ायद मिनट जो है वो इनके साथ ज़्यादती उसने की और उसके बाद फिर क्या होता है जब ये शोर-शराबा डालती हैं, तो उसके बाद वो बाकायदा अपने भाई को भेज देता है आपके हाँ घर। जी। उसका भाई क्या कहता है आपसे आके? कहता किसी को बताने की कोशिश की, जान से मार देंगे, पहले तो वो करके गया, अब मैं भी करूँगा। तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ कि तुम दोबारा ये किसी को बताओ ना। अगर बताया तो फिर हम ऐसा दोबारा मैं खुद भी करके जाऊँगा, अपने बहन-भाई लोगों को भी भेजूँगा। उसके बाद तुम्हारी कहीं ये हो कि तुम कहीं जाके ये अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाओ, ये कभी नहीं होगा। कहता ये जो तुम पुलिस वालों के पास जाओगी ना, ये हमारी जेब में है। तो ऐसा ही हुआ, मैं गई भी, तो वही बात हुई, मेरी सुनवाई हुई भी नहीं गई। मैं गई तो मैंने किस कंप्लेंट थाने की, गई आप? ये हमें थाना काना लगता है, मैंने 15 पे कॉल की, तो उन्होंने मुतलका थाने में कॉल ट्रांसफ़र की। जब वो चौकी से आए, चौकी इंडस्ट्री एरिया हमें लगती है, उधर से वो आए तो वो मेरे सामने, उसके यूनुस तो नहीं मिला, उसके भाई नवीद को ले गए, मेरे सामने बंद किया, कहते हैं कि आप अपनी कंप्लेन हमने लिख ली है आपकी, ये अब नवीद तो। वही शख्स है जिसने आके आपको ये धमकाया था हाँ कि जी। अगर तुमने खामोशी इख्तियार ना की तो मैं नहीं बल्कि मेरे तमाम बहनोई भी आके तुम्हारे साथ ज़्यादती करेंगे। हाँ जी, ऐसे ही वही नवीद वही है। तो मैं गई तो एक ने तो अगले दिन मुझे बुलवाया, तो एक ने मेरे हाथ में से, पुलिस वालों ने पर्स छीना, उसमें 7,000 रुपया था मेरे यतीम बच्चों का, वो खर्चा निकाल लिया। ये कोई आपके पर्स से निकाले गए? हाँ जी,
मुझे आप ये बात हल्फन कह रही हैं? हाँ जी, हल्फन कह रही अगर देखा जाए तो अब तो निज़ाम बहुत बदल गया है। मैं पंजाब पुलिस की बात करूं तो शायद अब लगता है कि जैसे वाकई ये हमारी खातिर बैठे। थानेदार जो है, जब उनसे जाके आप रिक्वेस्ट करते हैं और आईजी पंजाब का और मरीम नवाज साहिबा का ये एम है कि बाकायदा एक शहरी को इज्जत दी जाए, सर कह के बुलाया जाए, और ये खातून जाती हैं तो इनके साथ क्या मामला रूनुमा होता है। कितने पैसे आपसे छीने गए? 7,000 रुपये। 7,000 छीना गया। आपने मना किया, किसी को शिकायत दी कि ये 7,000 जो है वो मेरे से छीना जाए? मैंने कहा भाई शर्म करो, मेरे यतीम बच्चे हैं। को तो कहता कुछ नहीं होता, यतीम बच्चे हैं, हम उसके साथ, वो कह आपकी इज्जत खराब हुई है, हम निकाह करवा देंगे आपको उसके साथ, ये कौन शख्स था जिसने? बना लेगा। वो कहता था मैंने इसका शादी का कहा था, तो मैं इसके अपनी इज्जत बना लेता हूँ, शादी करवा देता हूँ, कर लेता हूँ। कहता हम आपकी शादी करवा देते हैं उसके साथ। तो ऐसे क्या है कि उसके बहन भाई लोगों को उधर बैठा पाया, बाद में उनका हम टाइम ले देते हैं, हम इधर बुलवा के ही आपका निकाह करवा देंगे उससे, उसके साथ। आप कहीं कंप्लेन ना करें, आपकी भी इज़्ज़त का मसला है, उसकी भी, उनकी भी इज़्ज़त का मसला है, तो अब वो आपको खुद इज़्ज़त बना लेता है। तो ऐसे क्या है कि मुझे घर भेजा गया। दूसरे पे जबकि फिर ना मेरी सुनवाई हुई, मुझे फिर धमकी दी गई। वो नवीद नाम का, उसने गली में मेरे दुपट्टा खींचा। मैंने 15 पे कॉल की। ये नवीद नाम का वही उसका बड़ा भाई? हाँ, छोटा भाई है उसका। ठीक। तो जब मैं घर आई तो दूसरे तीसरे दिन बाद इन्होंने, उसके भाई ने मुझे गली में बदतमीज़ी की, डराया धमकाया। फिर जब मैंने 15 पे क्या कॉल कह रहा की था? थी, यही कि जाओ, हम तुम्हारे भाइयों को अंदर करवा देंगे। मेरे अम्मी अब्बू भी नहीं है, सब भाई बहन अपने अपने घर वाले हैं। तो अगर तुमने ऐसा कंप्लेन की, गंदी गंदी, इतनी गंदी गंदी गाली दी है कि बताने के नाकाबिल है, जैसे उसने अल्फाज बोले हैं मुझे। तो कहता कि ये थाने वाले हमारी जेब में है। फिर मैंने 15 पे कॉल की। फिर ये आसफ ASI आया था, तो वो उनको लेके नहीं गए। मैंने उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की, 2.5 मिनट की मेरे पास पड़ी हुई है, कि जो मैं उसको कह रही हूँ कि क्या आपने, क्या मुकालमा हुआ उससे? मैंने यही कहा था कि आप उनको, ये इन्होंने ऐसे दुपट्टा खींचा, गंदी गंदी गाली दी है, मारने यानी की, हरास किया जा रहा है? हरास किया जा रहा है। लेकिन ना, कहता बाजी देखो हुन तुसी बार बार 15 ते गालां करदे हो, गल अच्छी ते नहीं है। मैं कहा जब मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैंने तो गालें करनी है ना बार बार। तो उसने कोई बात नहीं सुनी। कहता चले आप आ जाएं, फिर हम उधर था चौकी, देखते हैं क्या करने, आप अपनी एप्लीकेशन दे। मैंने कहा उनको लेके जाए ना, नहीं लेके गए, मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड है। मैंने कहा आपने उसके भाई को मेरे सामने तो बंद किया था उन लोगों को, तो आपने छोड़ा क्यों? तो कहता उस पे पर्चा नहीं बनता। मैंने कहा फिर किस चीज़ का? मैं कहा भाई बहन के रिश्ते पे पर्चा बनता है, अगर इस रिश्ते पे, इस मामले पे पर्चा नहीं बन रहा तो। बस ऐसे कह के वो चला गया, उसने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। फिर क्या हुआ? तो 15 वालों तो उनको उसने बोला कि पता नहीं हम गए थे, वैसे भी झूठ सच बोल के पता नहीं क्या किया, झूठ सच अच्छा, बोल। मुझे ये बताइएगा, किसी शख्स ने आपसे और भी मुतालबा किया कि बाकायदा तौर पे मेरे साथ आपको ये गलत कारी करनी पड़ेगी, नाजायज़ ताल्लुकात, नाजायज़ मरासिम कायम करने पड़ेंगे? ये कौन शख्स था? ये जब वो मैं खुदकुशी करने लगी, जब ये सारे मामला हुए, मैं खुदकुशी, यानी आप बेबस हो गई और उसके बाद आपने कहा ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ी? ज़िंदगी ख़त्म करनी, मैंने खुदकुशी मैं करने लगी थी। फिर मैंने 15 पे दोबारा कॉल की, तो उन्होंने कहा जब आप 7 डायल करें, अगर आपका कोई चीज़ ज़हनी दबाव में या खुदकुशी के। मैंने कहा मेरे ऐसे ऐसे बच्चे हैं। मैंने कहा मुझे 20-25 दिन हो गए हैं, मेरे साथ ये मसला हुआ है, मुझे जलील किया जा रहा है, मेरी सुनवाई नहीं हो रही। सुबह 10 बजे बुलवाते हैं, रात 10 बजे तक सर्दी में मेरे बच्चों के साथ मुझे चौकी में बैठाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते। तो मैं इसलिए खुदकुशी करने लगी हूँ, इसकी ज़िम्मेवार पुलिस होगी, और ये जो जिन्होंने मेरे साथ ये ज़्यादती की है ये होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, वो आपको अभी आपकी सुनवाई होगी, क्यों नहीं होगी, वो उनको उसको ढूँढ के उनको लाएँगे। फिर उसने कहा आपने फिर 15 पे कॉल करी? मैंने कहा हाँ। कहता वो तो मिल नहीं रहा, मैं आ जा तो रात मेरे साथ रात गुज़ारो, ऐसे तुम्हारे पास ना पैसे हैं ना कुछ है, ना तुम्हारे साथ कोई खड़ा है, मेरे साथ रात गुज़ारो, मैं तो फिर मैं पर्चा दे दूँगा इन पे। लमान व लफीज़, ये सुनिएगा, ये ASI की ज़ुबानी है। ASI बाकायदा इनको इंसाफ दिलवाने के लिए एक शख्स जो खुदकुशी करने लगता है, उसको जो है खुदकुशी से रोकता है और उसके बाद कहता है जनाब वो लड़का तो मिल नहीं रहा, तुम्हारे हालात ऐसे हैं, अगर तुम्हें जेब गरम करनी है तो मेरा बिस्तर गरम करना पड़ेगा। मैं आपको वो पैसे जो है वो देता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम अपना जिस्म जो है वो मुझे दो। इस तरह की गलीज़ ज़ुबान जो है वो बाकायदा इनके साथ इस्तेमाल की गई और गलीज़ मुतालबात किए गए। और उसके बाद ये खातून जो है वो बेबसी की एक ऐसी तारीखी दास्तान बन गई है कि ये रो रही है और कहती है मरियम नवाज साहिबा, आप तो कहती थी खातून रेड लाइन है, आप तो कहती थी खातून पे जब बात आती है तो नेफे में पिस्तौल चलता है। कहाँ है वो CCD का इदारा, कहाँ है वो लोग जो ये दावे करते हैं कि खातून अब बाकायदा रेड लाइन करार दे दी गई है? ये आपकी रेड लाइन खड़ी है।
और इसे जो मुतालबात किए गए हैं, मुझे बताएं क्या इसके पास अपनी बच्चों के सामने जाने का कोई भी जो है वो छोड़ा है आपने? ये खातून अपने बच्चे से आंख नहीं मिला पा रही। इस खातून को सारी रात बिठा के, सारा दिन बिठा के सर्दी में जलील किया जाता है, और ये एएसआई जो है वो बाकायदा दरिंदगी के लिए जो है, नाजायज ताल्लुकात के लिए मादा करने की कोशिश करता है। उसके बाद आपने कंप्लेन कहीं फॉरवर्ड की? हाँ जी की। क्या चाहती हैं अब? ये जो इसाक नाम का चौकी इंचार्ज है, ये मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं होने देता। मैं जाती हूँ, ये जिधर भी मार्क होती है ना, ये पायरी ऑपरेटर से ही रब्ता करता है। तो कहता है, वो मुझे कहते हैं आपको बुलवाएंगे। किसी अफसर ने मुझे नहीं सुना। जैसा चौकी इंचार्ज जिसको जैसे गाइड कर रहा है ना, वो वैसे ही बात मान। आप मरियम नवाज साहिबा से कोई अपील करना चाहती हैं? मैं इनके यकीन पे और आईजी पंजाब, डीआईजी फैसल कामरान के, यही इन पे यकीन करके मैं निकली थी कि नहीं मुझे इंसाफ मिलेगा। मैं इनसे इंसाफ लेने निकली किस थी, तरह का इंसाफ चाहिए आपको? यही कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। कैसी सजा दी जाए? ये जो मेरे साथ हुआ है ना, ये दोबारा किसी लड़की के साथ ना हो। इन दरिंदों को फांसी लटकाया जाए? फांसी नहीं, जो भी है, लेकिन ऐसा इनके साथ हो के जैसे कि मेरे साथ हुआ है ना, दोबारा किसी के साथ ना हो। नाज़रीन, ये बेवा खातून अपने बच्चों के साथ इस वक्त ये हाथ फैलाकर मरियम नवाज साहिबा से अपील करती हैं कि खुदारा मुझे इंसाफ दिया जाए, और इस तरह के फिरौनों को, इस तरह के ज़मीनी खुदाओं को जो है वो करार वाक़ई सजा दी जाए, ताकि हर शख्स जो है वो अपने आप को इस माशरे में महफूज समझ सके। मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।